खेल, देखा मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल। मोदी में दम है, नीतीश कुमार में दम है, तो उन जमीनों को जो सामंतों ने कब्जा कर रखा है उनसे तनी छीन कर को दे दिखावे। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था संपत्ति को जमा, आपने 10 साल में उसे बेचने का काम किए। राम से मुझे घृणा नहीं है, मुझे घृणा उन लोगों से है जो राम के नाम पर भंजाने का काम करते हैं। रेल बेल सेल तेल सब कुछ नरेंद्र चाचा बेच दिला हो। मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल, रेल बेल सेल तेल सब बिका गेल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कई राज्य से गुजरते हुए एक बार फिर से बिहार में आई है। और आपको बता दें कि पिछले बार जब राहुल गांधी बिहार में आए थे तो नीतीश जी पलटी मार दिए थे, लेकिन इस बार अस्थिरता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ नीतीश जी तो बने हुए, लेकिन सत्ता दल बदल होने के बाद बिहार की जनता किस तरफ जाएगी? क्या नीतीश कुमार के साथ पलटेगी, क्या मोदी जी की तरफ जाएगी या राहुल गांधी की तरफ जाएगी? एक बार कहेंगे कि देखिए कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे। और आपको बता दें कि कल जो है मूसलाधार बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, और ये औरंगा का गांधी मैदान जो है कीचड़ों से भर गया था, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि आज भी जो मैदान है वो खचाखच भरा हुआ है। हमारे साथ एक भैया जी हैं, हाथ में डायरी है, कलम है, कागज है और इंतजार कर रहे हैं कि हम इनके पास कब पहुंचे। क्या नाम है? सबसे पहले मेरा नाम तो है वीरेंद्र कुमार विद्रोही, और मेरा काम भी है विद्रोह करने वाला। किसका? भाजपा का, आरएसएस का, मोदी का। काहे भैया? अरे भैया क्या कही हो, 2014 के पहले जब लोकसभा चुनाव ना हो रहे तो भैया बड़ी वादा कैले रहलन, हम जब सत्ता में आएंगे तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो काला धन को विदेशों से वापस लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15 लाख भेजवाएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो स्वच्छ गंगा बनाएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो किसानों को लागत का 2 गुना दूंगा। आज मुझे एक बात के लिए खुशी हो रहा है कि जो हमारे स्वामीनाथन जी थे उनको जो है कि भारत रत्न दिया गया, लेकिन दुख इस बात की है जो कमेटी बनाई गई जी, हाँ, लेकिन दुख इस बात की है कि आज पूरे जो किसानों की जो मांग है, जो पहला जो आंदोलन हुआ था उसमें जो 3 कृषि काला कानून नरेंद्र मोदी ने जो लाया था और उसके खिलाफ में 13.5 महीना किसानों ने जो आंदोलन किए, 750 किसान जो मारे भी गए, और फिर जो सरकार ने नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया था किसानों को कि मैं जो एमएसपी को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको कानूनी दर्जा में लाएंगे, उन पर कानून बनाएंगे, या और जितने भी वादे थे सारे के सारे वादा जब नरेंद्र मोदी का फेल हो गया तो किसान पार्ट 2 फिर से जो है कि बातचीत चल रही है। अरे भैया बातचीत से क्या होगा, हम तो कहते हैं बातचीत से क्या होगा, बातचीत से क्या होगा, एमएसपी को कानून बना दो ना भैया, कानून बना दो। स्वामीनाथन को आपने जो है कि भारत रत्न देने का काम किए उससे मुझे खुशी है, लेकिन स्वामीनाथन ने कहे थे कि सीटू प्लस 50%, यानी किसानों को लागत का 50% दाम मिलना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इस चीज को कानून बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसान मजदूरों का हत्यारा है। लखीमपुर खीरी में आपने देखा, लखीमपुर खीरी में सुन लीजिए, हाँ, स्वामीनाथन को दे दिए वो भारत रत्न। अरे भैया भारत रत्न देने से क्या होगा? भारत रत्न देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उनके नीति जो बनाया हुआ था उस नीति को नहीं लागू किया जाएगा, तब तक स्वामीनाथन को आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। तो ये भारत रत्न देना क्या है फिर? भारत रत्न देना एक वोट के लिए वो सोच रहे हैं, ऐसे समय पर भारत रत्न देते हैं। सामाजिक न्याय के प्रोधा चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो कि जो है कि चौधरी चरण सिंह, किसान नेता चौधरी चरण सिंह हो, स्वामीनाथन हो, ये सबको केवल और केवल अभी ही वोट जब 2024 की चुनाव एकदम अब बहुत नजदीक आने वाला है, मैंने कुछ हफ्ते में आचार संहिता लगेगा, तब उनको भारत रत्न का याद आया। क्यों? किसानों का वोट लेने के लिए, क्यों? कर्पूरी ठाकुर के वंशजों का वोट लेने के लिए, क्यों? जो चौधरी चरण सिंह के
वंशजों का वोट लेने के लिए वे केवल और केवल ये बरगलाने का काम करते हैं और शुरू से ही बरगला रहे हैं। मुझे आज अफसोस आ रहा है कि राम राम बहुत कहते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि औरंगाबाद ही नहीं पूरे बिहार की धरती में जिस प्रकार से राम जो असली राम है, नकली राम को तो भव्य मंदिर बना दिया गया पूरे देश में। अरे भैया सुन लीजिए, अरे राम लहर है ना, अरे नकली राम लहर। राम से मुझे घृणा नहीं है, मुझे घृणा उन लोगों से है जो राम के नाम पर भंजाने का काम करते हैं। असली राम है जिनको अभी अब देखिए गंगहर में और जो है कि औरंगाबाद जिला के कई ऐसा गांव है जहां पर गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, जिनके पूर्वजों 300 बरस से रहते हैं उनको घरों को उजाड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद की धरती पर 80,000 एकड़ जमीन कर मंजूर हुआ जमीन है, बिहार सरकार का है, सीलिंग से फालतू है। अगर मोदी में दम है, नीतीश कुमार में दम है, तो उन जमीनों को जो सामंतों ने कब्जा कर रखा है उनसे तनी छीन कर को दे दिखावे। काहे नहीं किया जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे? नीतीश कुमार पलट गए तो पलट हम गए। लोग नहीं, हम लोग सब दिन नीतीश कुमार का विरोध किया है। मेरा नारा था, साथ में सुनिए, साथ में मैं नीतीश, आप भी हैं, अरे भैया आपकी पार्टी भी है। अरे भैया हमारा आरजेडी से गठबंधन था, नीतीश से नहीं था। हम लोग उस समय भी लड़ रहे थे कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। डी बंदोपाध्याय के भूमि सुधार आयोग को नीतीश कुमार ने गठन करवाया। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि उन्होंने जो घोषणा किया कि हर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दूंगा, 3 से 5 डिसमिल जमीन दूंगा मकान के लिए, 10 डिसमिल जमीन दूंगा खेती के लिए। अगर नीतीश कुमार में दम है, अगर सही में वो सच्चे औलाद हैं, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र। अगर सुपुत्र हैं या पुत्र भी हैं तो गरीबों को जो मांग है, जो आपको आयोग जो गठन किया गया था उस आयोग को वो लागू कर दे और हर गरीबों को जमीन देने का काम करे। और नहीं तो अगर बेटा होंगे जो मुख्यमंत्री हैं सम्मान दीजिए। अरे मुख्यमंत्री तो भैया है, मुख्यमंत्री का सम्मान देता हूँ, मुख्यमंत्री का सम्मान देता हूँ, लेकिन जो वो तो 3 प्रकार के जो पुत्र होते हैं ना, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र, तो कुपुत्र है नीतीश कुमार कुपुत्र। इसलिए कि जो वादा जो किए एक भी वादा नहीं निभा रहे हैं। अभी किसान आंदोलन अरे भैया नरेंद्र हो रहा है, गाना नहीं सुनिएगा, सुना दीजिए गाना पे है। अरे भैया सुन लीजिए, मोदी जी पर गाना है, तारीफे किए होंगे 10 साल में। सुन लीजिए। अरे अब तक जेकर खून न खौलल खून हवे ना पानी हा, अरे शोषण जुल्म से सह के जियल ई कैसन जिंदगानी हा, तो रण में लड़के जब प्राण गवाइले ओकरे अमर कहानी हा, ओकरे खून से रंगली झंडा यही ललका निशानी हा। तो सुनिए, मुझे जो आज रेल बेल सेल तेल और जो कहते थे कि हर नौजवानों को जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको एरोप्लेन में घुराएंगे, आज क्या हुआ? रेल बेल सेल तेल सब कुछ नरेंद्र चाचा बेच दिला हो, कमैया बढ़ गया। अरे भैया कमैया बढ़ना गई, कमैया और घट गई हो। जब सार्वजनिक रहे तो हमारे बेटवन के रोजगार मिलत रहे, अब आज जब निजीकरण हो जाए तो जो श्रम कानून जो बनाए हैं नरेंद्र मोदी ने 2020 में, उस श्रम कानून में 12 घंटा, पहले 8 घंटा था, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा जो है कि और दूसरा काम, ये कानून था। 2013 में जो है कि सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने जो यूपीए सरकार ने बनाया था उसको पलट कर करके श्रम कानून को ये क्या कर दिए, 12 घंटा का काम। अब हम नौजवानों को सोच लीजिए 12 घंटा काम करना पड़ेगा और कितना मिलेगा? 8 घंटा का दाम मिलेगा, 12 घंटा काम करने पड़ेगा। तो सुन लीजिए गाना भैया, इसी पर मैंने एक गाना लिखा हूँ। अरे देखा मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल, रेल बेल सेल तेल सब बिका गेल। अरे बचल कुचल और कुछ हो जाई है सेल, बचल कुचल और कुछ हो जाई है सेल, तब न मिली है मोदी जी के जेल। देखा मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल, रेल बेल तेल सेल सब बिका गेल। और आगे सुन लीजिए, बहुत हाके कहता था 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं मोदी जी को बता देना चाहता हूं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था संपत्ति को जमा, आपने 10 साल में उसे बेचने का काम किए। तो मैं बता देना चाहता हूं अपने गाना के माध्यम से, 70 साल में
सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, अरे गनमा सुन ला गनमा। अरे 70 यहाँ पर भी आएंगे। अरे 70 साल में जमा किया कांग्रेस पूंजी ढेर, 70 साल में जमा किया कांग्रेस ने पूंजी ढेर, और 10 साल में मोदी, और 10 साल में मोदी सब कर दिए सेल। देखा मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल, रेल बेल तेल एरोप्लेन बिक गेल, रेल बेल सेल एरोप्लेन बिक गेल। और आगे और देख लीजिए, गाना के माध्यम से सुन लीजिए। देशवा और गरीब भइल कैले मोदी पूरा खेल, देशवा और गरीब भइल कैले मोदी पूरा खेल। अरे हक मांगे मजदूर किसान छात्र नौजवान तो सबके मिले जेल। देखा मोदी जी के खेल, देखा मोदी जी के खेल, रेल बेल तेल BSNL बिक गेल, रेल बेल तेल BSNL बिक गेल। अंबानी अंडानी से गले मिलैले, वही अंबानी अंडानी भैया जेकर 2014 के पहले 5.10 अरब डॉलर रुपया का संपत्ति था, और जब ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनकी आज संपत्ति 27 गुना बढ़ गया, यानी 7.09 अरब डॉलर रुपया हो गया, यानी 187 अरब डॉलर रुपया का मालिक अंडानी बन गया। सुन लीजिए, हमरो सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी आपके राज्य में आ रहे हैं, जहां जा रहे हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना के पक्ष में है आप लोग? एकदम जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना मिले हिस्सेदारी। यही तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किए थे। जी तो कहते अरे भैया, अमीर और गरीब नहीं, अमीर और गरीब उनके नजर में होंगे, वो अमीर को अमीर और बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं। ये जो ऐसे पूंजीपतियों को जो टैक्स 30% लगता था उसको घटा करके 22% कर दिए, और गरीबों को कैसे गरीब बना रहे हैं? दूध पर GST, छाछ पर GST, चावल पर GST, नमक पर, दाल पर, यानी जो सब्जी पर, यानी जो भी सामग्रियां जो गरीब लोग खाते पीते थे उस सारे चीजों पर GST लगा दिए। इसलिए वो अमीर को और अमीर बनाते हैं। 2 नंबर की धंधा करा के अंडानी को एशिया नहीं विश्व का तीसरा धनी बना दिए और एशिया का पहला धनी बना दिए। अंडानी सोच लीजिए, उससे पहले हमारे देश में टाटा था, बिरला था, डालमिया था और कंपनियां थी। आज वो क्यों नहीं विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त किया, एशिया का पहला स्थान प्राप्त किया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पहली गारंटी उन्होंने किसानों को दिया और कहा है कि जो भी किसानों का जो मांग है वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी की जनता किधर जाएगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? 17 महीना 17 महीना के साथ पूरे बिहार का जनता नौजवान जाएगा, और वही नहीं जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ने ठाना है अब 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताना है, अब 2025 में तेजस्वी भैया के मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे आज हिंदू मुस्लिम खेला नीतीश कुमार कर दिए, डिफिकल्ट है, क्या नाम है? अरे कुछ नहीं खेला यार, कुछ नहीं खेला हो किए हैं, ये सब पलट दिए हैं। पलटने से कोई अथी नहीं है, ठीक है, ये जनता के ऊपर है, ठीक है। जनता 17 महीना चाहेगा ना, जिसको जनता चाहेगा उसी को बनाएगा, ठीक है। 17 महीना में आज हमको पता चला है, ठीक है, इतना दिन में आज हमको पता चला 17 महीना में हमारे तेजस्वी सरकार ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। और ऐसे राहुल जी से क्या उम्मीद है? राहुल जी से बहुत उम्मीद है हमारे, सामाजिक न्याय की हर सामाजिक न्याय, हर गरीब के सहायता के लिए, हर गरीब को हर चीज सुविधा देने के लिए राहुल गांधी हमेशा आगे तैयार रहते हैं। 24 में आएंगे राहुल गांधी? जरूरी आएंगे। क्यों आएंगे राहुल गांधी? मोदी जी भी तो बढ़िया काम किया, राम मंदिर बनवा। कुछ नहीं, उसने क्या फायदा है 10 साल में राम मंदिर से? क्या फायदा हमारा? भाजपा वाले गलत चीर के कहते कि गलत है, एकदम गलत है, अंधभक्त है वो, अरे अंधभक्ति है वो, अंधभक्ति आप देखे नहीं, ऐसा है अंधभक्ति बहुत। बीजेपी वाले से सीखिए अंधभक्ति। एक ही मुद्दा है बीजेपी के पास कि हमने राम मंदिर को बनाया, राम मंदिर से कुछ फायदा, क्या फायदा है? राम को मानते हैं, ठीक है, राम को मानते हैं, दिल में है, बस
वही मंदिर से हमारा कोई फायदा नहीं है, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। को विरोध नहीं कर रहे उस जगह पे। हैं, हमें उससे क्या फायदा है, नौजवान को क्या लेकिन फायदा है? भाजपा वाले लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, बस 10 साल में एक ही को उनका मुद्दा है, ठीक है ना, कि हम राम भगवान को लाए हैं, ठीक है। राहुल गांधी युवा किसान बेरोजगार की बात कर रहे हैं, क्या युवा भरोसा करेगा राहुल गांधी? बहुत भरोसा है हम लोग का, बहुत भरोसा है। बिहार से क्या होगा, महागठबंधन या मोदी जी? हर बार आते हैं महागठबंधन, और इस बार भी है पिछले महागठबंधन। बार तो क्लीन स्वीप होने से बच गया आप लोग। नहीं तो इस बार भी आएगा। तो ये औरंगाबाद का युवा है और औरंगाबाद की जनता है, बड़ा एग्रेसिव है और कह रहे हैं कि इस बार जो है दुए लोगों पर हम भरोसा करेंगे। केंद्र में राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव। 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव ने किया है वो 17 साल में नहीं हुआ है, और जो काम 10 साल में मोदी जी ने किया है वो 17 साल में नहीं हुआ है। तो हमारी जो उम्मीद है और ये जो लगा के जो उम्मीद रखे हैं वो राहुल गांधी से उम्मीद लगाएं। अब देखना ये होगा कि 2024 में परिवर्तन होता है कि नहीं। बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक स्टेशन 17 महीना में इतना परिवर्तन हो